बीजेपी सबुठारु काबिल मंत्री राजीव प्रताप रेड्डी काबिल मंत्री एथपाई कहूँ जे सी जो काबिलियत स्किल डेवलपमेंट रही मिनिस्टर आज अच्छे आम सहित मंत्री केंद्र मंत्री राजीव प्रताप रेड्डी। मैंने जैसे बोला कि आप काबिल मिनिस्टर है, सबसे काबिल मिनिस्टर है, इसलिए कि काबिलियत डेवलपमेंट आपके जो विभाग है इसमें सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ओटीवी को और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने आज मुझे स्टूडियो में बुलाया है। और सत्यजीत, आपको मेरे साथ आज इंटरव्यू के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा अभियान चलाया है, अ बिग मिशन विच वी कॉल स्किल इंडिया मिशन। ऐसा नहीं है कि हमारे आने के पहले स्किल नहीं होता था, स्किल होता था, राज्य सरकारें करती थी, भारत सरकार के कई मंत्रालय करते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तय किया कि हम इसका एक ढांचा जो है पूरे देश भर में लागू करेंगे, ताकि हमारा ऐसा मानना है कि 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा, स्कूल एजुकेशन फॉर 10 ईयर्स बहुत ज़रूरी है, 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन 10 साल की स्कूली शिक्षा या 12 साल की स्कूली शिक्षा शायद आपको एम्प्लॉयबल नहीं बना सकता है, रोजगार नहीं दिला सकता है। लेकिन 10 साल की स्कूली शिक्षा के साथ अगर 10 हफ्ते की ट्रेनिंग हो जाए या 12 साल की स्कूली शिक्षा के साथ 12 हफ्ते की ट्रेनिंग हो जाए तो आप नौकरी के लायक हो सकते हैं, रोजगार के लायक हो सकते हैं। और ये चीज़ इस पूरे भारतवर्ष में मैं आपको इतना सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि ये आप हम सभी को समझाना चाहते हैं या खुद को तसल्ली दे रहे हैं? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को आप पूछ लीजिए कि आपको पता, वो बोल देंगे कि सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन होगा, वो बोल देंगे कि राजीव प्रताप रेड्डी। तो आपको ये नहीं लगता है कि ये जो डिपार्टमेंट है थोड़ा कम का डिपार्टमेंट? नहीं साहब, मैं आज भी स्वतंत्र प्रभार हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि ये आज के समय का सबसे प्रासंगिक, सबसे चुनौती भरा, सबसे बड़ा चैलेंजिंग मिनिस्ट्री अगर प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे विभागों में किसी को सौंपा है तो एक बड़े भरोसे के साथ मुझे सौंपा है। और मैं समझता हूँ ठीक है, मैं पायलट हूँ, मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर रहा, पहले थोड़ा कॉमर्स मिनिस्ट्री में भी रहा, लेकिन ये जो अपने आप में सबसे डिफिकल्ट असाइनमेंट है, पूरे भारतवर्ष के इस 50 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग देना, ये साधारण नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अनुचित है। प्राइम मिनिस्टर हैज़ गिवन मी अ वेरी चैलेंजिंग असाइनमेंट एंड आई थिंक इन 1.5 ईयर्स इस मंत्रालय का जन्म, स्टार्टअप मिनिस्ट्री अगर कोई कहे भारत सरकार में तो स्टार्टअप मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसलिए ये आप सत्यजीत सही नहीं है कि ये काम छोटा है, यही काम तो सबसे बड़ा काम। नहीं, छोटा बड़े का तो वो तो टाइम बताएगा कि छोटा है या बड़ा है, वो तो आप सही बोल रहे हैं। लेकिन आप जो मिनिस्टर जो बने वो पहले दफा नहीं बने, दूसरे दफे में बने, इसलिए थोड़ा डाउट भी आ रहा है। देखिए, हमारे राज्य से पूरे देश में होता है कि किस जगह से रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, किस तरह से नहीं दिया जाए। तो वो आपका बात ठीक है कि मैं 6 महीने के बाद सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हुआ। सरकार की अपनी प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है और उन्होंने उसी हिसाब से तय करके दिया, लेकिन जब काम दिया तो बहुत बड़ा काम दिया, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप तो जो भी मंत्रिमंडल में आएगा वो प्राइम मिनिस्टर का जो उनका प्रेरोगेटिव है वो कब लेंगे या आपको क्या देंगे? सही में दिल से आप बताएंगे कि आप खुश हैं? बहुत, क्योंकि इसमें चुनौती बड़ा है। आज देश के 13,000 ITIs और उसके बाद पैरेलल स्किल इकोसिस्टम तैयार करने की जिम्मेवारी है। और जो हमने बड़ी योजना लॉन्च की है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, वो देश के कम से कम 1 करोड़ लोगों को, नौजवानों को अगले 3 साल में प्रशिक्षण देना है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा चुनौती है। बाकी मंत्रालयों की स्थापित 67 वर्ष पुराना इतिहास है, इस मंत्रालय का इतिहास 1.5 साल पुराना है। थोड़ा मैं उड़ीसा के बारे में आपका जो थोड़ा जानना चाहूँगा कि आप कैसे जानते हैं उड़ीसा को? आप जानते हैं केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोग कैसे स्किल्ड है, आप जानते हैं? देखिए, हर राज्य में एक तो स्किल्स हैं जो सामान्य रूप से सब कोई जानता है, आप उसको फिर से डिस्टिंग्विश करें। पारंपरिक स्किल्स जो पारंपरिक तौर से किसी इलाके के लिए ज्योग्राफिकल सेक्टर से हो, और इसमें मुझे समझने की जरूरत नहीं है कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं सत्यजीत बता रहा हूं ना, कंस्ट्रक्शन आज किसी भी राज्य के लिए क्या जरूरी होगा।
कंस्ट्रक्शन, रिटेल, ऑटोमोटिव, लेदर, अपैरल, आप इस प्रकार से हेल्थ, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, ये तमाम वैसे 40 सेक्टर हैं जिसमें हर राज्य में इन सब चीज़ों की उपस्थिति है। और इसके बाद हैंडीक्राफ्ट्स, और इसके बाद ज्योग्राफिकल, देखिए आपको केंद्रापड़ा का नाम इसलिए लिया, आपको ये भी थोड़ा जानने का जरूरत है मिनिस्टर साहब कि आपका देखिए पूरा वर्ल्ड भर में प्लम्बर आप ढूंढिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं। और अगर पूरे भारतवर्ष में पारंपरिक तौर से सबसे ज्यादा प्लम्बर अगर देश भर में कहीं दिखते हैं, वो केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट से ही वो उड़ीसा से है, केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट से, अगल बगल के में, और अब ये झारखंड में भी फैल रहा है। जैसे आप मुझसे पूछिएगा कि सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कहां से निकल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अगर झारखंड से निकल रहे हैं, पलामू से निकल रहे हैं। तो इस प्रकार के कई सारे, अगर आप पूछिएगा कि आज उड़ीसा से बड़ी संख्या में छोटी लड़कियां अपैरल और मशीन ऑपरेटर्स के रूप में, स्विंग मशीन ऑपरेटर्स के रूप में देश भर में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, देखिए आप एक एक विषय को लेके चलिए ना, मैं बता रहा हूँ, सही आप कहीं का विषय उठा के बोलेंगे, सही है। मैं स्किल के बारे में ही बात कर रहा हूं करके। मैं देखिए अभी इस 15 मिनट की चर्चा में हर जिले की चर्चा नहीं हो सकती। हम आपको ये बता सकते हैं कि हम लोगों ने स्किल, ऐसा नहीं है कि आज हम आए हैं तो शुरू हुआ है, स्किल पहले से है, लेकिन इसका ढांचा बड़ा करना, क्योंकि आज तक हमारी सरकारों का और केंद्र की सरकार का, एनालाइज करना चाहते हैं, ठीक, सुन लीजिए ना, केंद्र की सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और सभी राज्य सरकारों का एस्पिरेशन क्या है। वो आईए करना चाहता है, बीए करना चाहता है, एमए करना चाहता है। पूरे भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे 67 वर्ष में जूलॉजी का प्रोफेसर है, मैथमेटिक्स का प्रोफेसर है, हिस्ट्री का प्रोफेसर है, इंग्लिश का प्रोफेसर, लेकिन कभी आपने सुना है कि प्लम्बिंग का कोई प्रोफेसर हो, कभी आपने सुना है कि बढ़ई कारपेंट्री का कोई प्रोफेसर हो? क्योंकि हर कुछ आप भी और हम अगर बड़े बने हैं तो हमें स्किल नहीं है, हम स्किल के ज्ञान से नहीं बढ़े, हम पढ़ाई पढ़ के बने हैं। लेकिन अगर देश चल रहा है, आपका ये स्टूडियो चल रहा है, ये बत्तियां जिसने लगाई हैं, जो कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं, जो माइक्रोफोन लगा रहे हैं, उनका स्किल, ये आपके जीवन को उड़ीसा में, और इसकी ये सबसे बड़ा एंट्री लेवल जॉब है। मैं इसलिए आपका जो दृष्टि आकर्षण करना चाहता हूं कि पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जब इलेक्शन से पहले जब उम्मीदवार थे, प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार थे और इधर कैंपेनिंग कर रहे थे, तो ताना मार रहे थे कि इधर का लोग जाके सूरत में काम कर रहे हैं। आप जानते हैं सूरत का जो बड़ा जो अपैरल इंडस्ट्री है, उसमें उड़ीसा के लोग, गंजाम के लोग भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो इधर जो है वो आपका जो डिपार्टमेंट है, बहुत सारे काम करने का बहुत बड़ा देखिए मौका है। देश में दिल्ली में बैठ करके एक देहात के क्षेत्र में एक गरीब तक केंद्र की सरकार सीधे तौर पर पहुंचे, हर समय संभव नहीं हो। राज्य सरकारों को भी यहाँ साथ चल करके करना है। पारंपरिक ट्रेनिंग जो लॉन्ग टर्म स्किल का है वो आईटीआईज में होता है, जो राज्य सरकारें भी देखती हैं, केंद्र सरकार उसको संचालित करती है, एनसीवीटी। शॉर्ट टर्म स्किल्स का है, अब इसीलिए हर स्टेट में उड़ीसा स्किल डेवलपमेंट मिशन, अब तो यहाँ जिस विभाग के जो सचिव आए हैं वो पहले बिहार में थे, अच्छे अधिकारी हैं। जो आपके जो नए चेयरमैन बने हैं स्किल के, वो भी एक अच्छे व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से बागची साहब, इस प्रकार से आपकी सरकार, और आपकी ही सरकार नहीं, देश भर की तमाम सरकारों ने एक केंद्रीय बिंदु बना लिया है कि इस काम को बड़े अभियान पर करेंगे। और मैं समझता हूं कि उड़ीसा सरकार भी इस दिशा में चल रही है। जो उनका भी एक दो है अभियोग है कि जो नेशनल क्वालिटी फ्रेमवर्क के अंदर जो एक्सीलेंस ये करने के आईटीआई और डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन है, वो जो प्रपोजल दिए हैं वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है अभी तक। नहीं, मुझे ऐसा कहीं लगता है, ऐसा कुछ कोई विषय ही ऐसा नहीं है जो उड़ीसा से आया हो और जिसका हम लोगों ने संज्ञान नहीं लिया है। और कई सारे आईटीआईज हैं, जितने आईटीआईज के प्रस्ताव राज्य सरकार से आए हैं या प्राइवेट आए हैं, उनको सब हम अनुमति दे रहे हैं। और इसलिए बिल्कुल, और अपनी क्षमता भी बढ़ानी है राज्य को, क्योंकि अंतोगत्वा आप लोकलाइज्ड जितनी ट्रेनिंग कर सकते हैं, दिल्ली में बैठा हुआ केंद्रपाड़ा या कटक में आकर के या कालाहांडी में वो व्यक्ति नहीं कर सकता है। इट हैज़ टू बी लोकलाइज्ड। लेकिन मॉडल ट्रेनिंग सेंटर्स के रूप में हर संसदीय क्षेत्र में, हर एमपी के क्षेत्र में वी आर एस्टैब्लिशिंग प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। एक हम बेंचमार्क बना रहे हैं जिसको आप देख करके बाकी जिला में दिख सके कि अगर हमको स्किल ट्रेनिंग करनी है तो उसका मोबिलाइजेशन कैसे हो, कैसे लोगों को लेके आए, किनकी पहचान करके आए, अगर उनकी ट्रेनिंग करनी है तो उनका सिलेबस और करिकुलम क्या हो, फिर उसके बाद उनका असेसमेंट क्या हो, और फिर सर्टिफिकेशन क्या हो। ये एक इकोसिस्टम एस्टैब्लिश किया जा रहा है और किया जा चुका है।
और उसके बाद उसको रोजगार के दरवाजे तक पहुंचाने का प्रयास किया। या तो वो वेज एम्प्लॉयमेंट ले, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ले, या फिर वो अप्रेंटिस के रूप में इंडस्ट्री में जा सके। तो रूपरेखा तैयार है। नाउ वी हैव टू प्रोफिलरेट इट और इसके दायरा बढ़ाना है, क्योंकि 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र में देखिए एकदम स्पष्ट है, भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार का लक्ष्य है गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, बेरोजगार, दिव्यांग, महिलाएं, ये तमाम के बीच में हमें काम करना है और ये हमारा लक्ष्य है। और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। और एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, कोई भी सेंट्रल मिनिस्टर इधर आते हैं, बेसिकली ये अभी कुछ दिन से ये दिखा गया है कि वो आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, डिफरेंट तौर से क्रिटिसाइज करते हैं, डिफरेंट यार्डस्टिक में भी क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन आपका ऐसे कोई कुछ है कि देखिए, मैं क्यों क्रिटिसाइज करूं? मैं तो इस क्षेत्र में स्टेट गवर्नमेंट्स को पार्टनर बनाना चाहता हूं। मेरी यहां पर, मैं जानता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, हमारे बड़े नेता इस राज्य से हैं, श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो बहुत ही अच्छा काम, और मैं समझता हूं इस राज्य अकेले है बड़े नेता। मैं तो कह रहा हूं अच्छा एक ही बड़े नेता है उड़ीसा के। मेरे नजर में केंद्रीय मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप पूछिएगा क्यों? मैं बताऊं, एक ऐसा मंत्री है इस राज्य में, मेरी बात, एक और दो नहीं होता है। मैं बता रहा हूं कि इस केंद्रीय मंत्रियों में जो एक उड़ीसा का बड़ा प्रतिनिधि है, वो उसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। और आप बात तो सुनिए, सेंटेंस कंप्लीट होने तो दीजिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी योजना देश के प्रधानमंत्री के निर्देश पर किया जिसमें से 5 करोड़ गरीबों के घर में, एक निर्णय से 5 करोड़ गरीबों के घर में चूल्हा पहुंच रहा। और मेरा संसदीय क्षेत्र छपरा है, मैंने अभी तक 5000 गरीबों को बिना किसी भुगतान के ऐसी योजना उन्होंने बनाई है। और ये सब देखिए, कोई हो सकता है राज्य में आप अपनी राजनीति से जोड़ें, लेकिन मेरे नजर में एक सफल केंद्रीय मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान है और इस बात की कोई चुनौती नहीं दे सकता है। सफल केंद्रीय मंत्री। राज्य की पॉलिटिक्स में मैं बिहार में जाता हूं तो मेरे बारे में 10 टिप्पणी लोग करते हैं, लेकिन मैं जानता हूं मेरी ताकत क्या है। देखिए, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, सिर्फ आप जो बोल रहे हैं मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। आप रिपीट करें, मैं कह रहा हूं कि केंद्रीय राजीव प्रताप रुड्डी साहब जो बोल रहे हैं कि उड़ीसा में एक ही नहीं, फिर आप भाजपा ने, तो आपने फिर गलत किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में यहां के प्रतिनिधित्व के रूप में पूरे भारतवर्ष में एक बहुत ही कामयाब मंत्री है जो ओडिशा से है। लेकिन आप इसको बदलते रहिए, आप उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जो क्वालिटी है उसे बोलना चाहिए। मैं आपको एक योजना, मैं कह रहा हूं गरीबों की योजना। इधर के लोग जो है, आप इधर के लोग देखिए, मेरी बात सुनिए, वो तो भारत का मंत्री है, धर्मेंद्र प्रधान जी पूरे भारत के मंत्री हैं। और अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो मुझे अच्छा बोलने का अधिकार नहीं है। उड़ीसा का एक मंत्री जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, उन्होंने एक अनोखा काम किया है पहल योजना के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत। और इस योजना के बारे में मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप जो बात बोले, आप करें भाजपा में एक ही भाजपा, ऐसा नहीं। आप जो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी, आप जो बात बोले थे सर, उसको फिर रिपीट कर रहे हैं सर। फिर रिपीट करेंगे तो सर मैं नहीं, आप उसको आप इश्यू बनाना चाह रहे हैं। मुझे थोड़ा बोलने दीजिए सर, मुझे थोड़ा बोलने दीजिए। आप मुझे थोड़ा बोलने दीजिए, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते हैं सर। मुझे थोड़ा बोलने दीजिए सर। आप फिर कहेंगे कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक है। इधर की जो नेता लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे एक ही केंद्र मंत्री है, वो है जुएल ओराम, और दूसरे जो उड़ीसा के जो केंद्र मंत्री है, और दूसरे जो केंद्र मंत्री है वो बिहार से है, वो है धर्मेंद्र प्रधान। नहीं, ये बिल्कुल बिहार से राज्यसभा के प्रतिनिधि हो सकते हैं। और जुएल ओराम आज देश के आदिवासियों में उनकी एक बड़ी पहचान है। वो अपने मंत्रिमंडल, मैं तो एक एक करके आपके इस राज्य के बड़े मंत्रियों के बारे में बता रहा हूं। जुएल ओराम आज के नहीं है, जुएल ओराम पुराने, लेकिन आप अब कोई राज्यसभा से एक बड़े नेता है तो इसीलिए मैं अरे साहब, आप बात तो सुनिए, किसी के गुण को तो सुनने के स्वीकार कीजिए ना। सही बात है, जो अच्छा काम, हमारे पीयूष गोयल अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा आपका बात सुना हूं। आपको आगे सुनना होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं बिहार। अब आपने उसको उस व्यक्ति का, कोई भी कहीं से हो सकता है, पूरा भारत में कहीं से भी हो सकता है। हमें गर्व है कि वो हमारे बिहार से भी हैं और वहां से राज्यसभा के प्रतिनिधि हैं, तो इसमें बाकी किसी को आपत्ति क्यों होना चाहिए? अभी भी सर टिके हुए हैं कि वो उड़ीसा के बड़े नेता है धर्मेंद्र प्रधान। है बिल्कुल है, सही, तो बिल्कुल है। और
मैंने कहा कि उनकी एक बड़ी योजना के कारण एक बड़ा ठीक है पहचान सर, बना। बात और थोड़ा- हमारा काम है अपने नेताओं को बड़ा बनाना, और हम करेंगे। और उसको कि उन्होंने बड़ा काम किया है। राजीव प्रताप रूडी साहब उनके नेताओं को बड़ा बनाना चाहते हैं, और क्या बड़ा बनाना चाहते हैं, और क्या बड़ा बनाना चाहते हैं, उनको आप ऐसे नहीं हो सीएम देखिए, कैंडिडेट ऐसे- की तरफ से आप उसको देखिए, प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। ऐसे अब ये तो आप खुद बोल रहे हैं कि और नहीं, बड़ा बनाना चाहते हैं। हम अपने नेताओं के गुण को दिखाना चाहते नहीं, हैं, सही, और वो बात सही आपको है। अगर ना दिख रहा हो ठीक है, लेकिन कुछ जो उन्होंने बड़ा काम किया जिसके बारे में नहीं, आप बोल रहे हैं कि आप उनको और बड़ा आप बनाना बहुत चाहते हैं। केंद्रित, हाँ, हम अपने नेताओं को CM बड़ा कैंडिडेट, दिखा। CM अब कैंडिडेट। ये तो आप, हम पार्टी के तो अध्यक्ष हैं नहीं कि हम तय आपकी- कर देंगे। ठीक है, आपका मैं प्राय- हम चाहेंगे कि हमारे नेता बड़ा दिखे, जो अच्छा काम करेगा उसके बारे में अच्छा बोलेंगे, और हमें गर्व है अपने नेताओं के प्रति, चाहे वो किसी राज्य में हो या केंद्र में हो। भाजपा के ऊपर एक बड़ा सा अभियोग है कि ये दलित विरोधी है। देखिए, जो गुजरात मेडल के बारे में आप बोल के पूरा अभी बहुमत आए थे गुजरात मेडल के बारे में, उधर ऊना का बारे में देखिए, उधर जो दलित एट्रोसिटीज जो है वो भाजपा लोग जो आरोप है कि मनुवादी थिंकिंग है। और अगर ये सरकार, अगर सबसे ज्यादा सांसद दलित अगर हैं तो किस दल में है आज? आपका तो ज्यादा है, आपका अब आपका फिर तो खत्म हो ज्यादा गया। है ना? अगर हमारे आपका ज्यादा है ना, पूरा ज्यादा है, नहीं, नहीं। इसलिए लोगों की आस्था है हम में। और दलित, किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, महिला, आप बिहार से हैं। आप क्यों? बिहार से- बिहार आप से- बिहार- तो ठीक किसमें क्या है? नहीं, आप तो उसका एक्सपेरिमेंटेशन देख चुके हैं बिहार के, जो जब नहीं, उसमें क्या कठिन है? अब हमारी तो सरकार है दिल्ली में, और हम आस्ते आस्ते वो दलित वोट के पूर्वोत्तर लिए बिहार ही गया, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप बिहार, दलित वोट के लिए बिहार का एक्सपीरियंस आपके क्या पास है। क्या उसमें दलित वोट हमारे साथ नहीं है और है? रामविलास पासवान जी किसके साथ हैं, और बड़े नेता किसके साथ हैं? हमारे है पास आपके पास, देखिए, वोट नहीं था। वोट ये, और बिहार में मांझी आपके पास थे, पासवान आपके पास थे, तो मैं लेकिन वोट नहीं था। नहीं, इसीलिए मैं बोल देखिए, रहा हूं कि अब लोग वोट ऐसे नहीं, सोच आप रहे फिर हैं कि आप फिर गलत नहीं, ऐसा बड़े नहीं। जात का आज भी दलित नहीं, ये सब नहीं है। हम अपने देश में भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है उसका लक्ष्य बड़ा साफ है। हम गरीब के लिए हैं, किसान के लिए, मजदूर के लिए हैं, बेरोजगार के लिए हैं, दिव्यांग के लिए हैं, दलित के लिए हैं, आदिवासी के लिए हैं, और हम उस समाज के लिए हैं। हम उसको वर्ग से नहीं जोड़ते हैं, हम संकल्प के साथ आए हैं। और देश के प्रधानमंत्री की खासियत यह है कि इन सब चीज़ों से, इस विवादों से हम लोग बहुत ऊपर चल करके काम कर रहे हैं। आज अगर आप देख लें, जनधन योजना, किसने आज तक इतनी बड़ी योजना लाई जो गरीबों के लिए, जो कभी कल्पना नहीं करता था कि बैंक के काउंटर पर पहुंच सके। लोगों ने कहा कि जीरो अकाउंट का खाता कैसे चलेगा, और जीरो अकाउंट का 23 करोड़ खाते खुले, और उसमें 33,000 करोड़ रुपए उसमें पैसे जमा हो गए। कहां से हो गए? हमारी सोच बहुत आगे है, हम छोटे दायरे में नहीं चलते हैं, और जो हमारा संकल्प है उसके प्रति हम लोग पूरी मजबूती से साथ लगे हैं, उसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है। और एक जो आप कह रही इसके खिलाफ अभियोग लगाने से तो अभियोग लगता नहीं है। आज जिस ताकत के साथ है, हमारी मंत्रिमंडल में जितने सदस्य हैं, सब एक से एक कामयाब है। और पाकिस्तान के साथ जो दूसरे जो बात है, जो डिस्कशन हो रहा है, वो आम आदमी के अंदर जो देखिए, डिस्कशन, पाकिस्तान- वही बात मैं बोल रहा हूं कि मोदी जी पहले बोले थे कि पाकिस्तान को चिट्ठी लिखना बंद करो और डायरेक्ट का ये करो। तो हम देखें कि वो चले गए किधर, पाकिस्तान चले गए, नंबर 1। नंबर 2, ISI जैसे जो खतरनाक है, जो इंडिया के बारे में हर एक टाइम इंडिया के अगेंस्ट में काम करे, उनको भी पठानकोट बुला ली। तो क्या नहीं, थोड़ा सा दिशा ये है कि पाकिस्तान के बारे में जो पॉलिसी है, नहीं, वो पाकिस्तान दिशाहीन है कि- पहली बार तो सरकार ने कहा ना कि खाली करो POK। किस भारत की सरकार ने कहा था पाकिस्तान को कि POK पर तुम्हारा अवैध कब्जा है, खाली करो? कौन भारत में 67 वर्ष से सरकारें थी, किसने कह दिया? इसलिए स्पष्ट है। इसलिए POK जो नाम है वो काफी है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो काफी है, तो वो ऑक्युपाइड है। देखिए, ऑक्युपाइड है। आप देश जब 125 करोड़ का हो ना, और चिट्ठी पर जो आप कह रहे हैं, देश की नीति, देश के प्रधानमंत्री जानते हैं कि पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी के साथ कैसे हम लोगों को रास्ता निकालना है। और दुनिया भर में एक बात का प्रमाण तो देश के प्रधानमंत्री ने पहुंचा दिया है कि अगर आतंक का सबसे बड़ा स्रोत अगर पूरे दुनिया में कोई है
जिसके जिसके बैकयार्ड में ओसामा बिन लादेन पकड़ा जाता है। आप जो कर रहे हैं वही कांग्रेस भी कर रहा था। नहीं, कांग्रेस कि वो अब तो माल समान आप चाहते चलिए ठीक है, डिब्बा बदल गया है। चलिए तो आप बताइए। अच्छा तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो तो आप बताइए करना क्या चाहिए। नहीं, माल इक्वल है, वो बात सही है। माल बताइए क्या करना चाहिए, आप ही से सुन लेते। आप ऐसा है ना कि वो टीवी के कांग्रेस का पॉलिसी कांग्रेस तो खत्म हो गई। अब देश के लोगों ने हमें जिम्मा दिया है, पॉलिसी चल रहा है और नहीं, पॉलिसी तो हमारा है और राष्ट्रभक्ति की बात हम करते हैं और लाल किले पर झंडा पहुंचाते हैं। मैं देख रहा हूं और कांग्रेस और बीजेपी आप सिर्फ डिफरेंस है कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो नया डिपार्टमेंट है। कांग्रेस श्रीनगर के लाल चौक पर कभी झंडा नहीं फहराती थी। कांग्रेस 67 वर्ष में कभी तिरंगा यात्रा नहीं निकालती थी। हमें कांग्रेस से तुलना मत कीजिए। कांग्रेस ने वही पॉलिसी सिर्फ नहीं, आपका डिपार्टमेंट सिर्फ अलग है, मेरा डिपार्टमेंट भी इसी सरकार का अंग है। ये देखिए, अगर बीजेपी का नहीं है, आपका डिपार्टमेंट बीजेपी का नहीं है। आप इस बात को समझने का कोशिश करें, जो राष्ट्रीयता का स्वरूप हम लोगों ने इस देश में दिया है और जिस प्रकार से हम चल रहे हैं, कांग्रेस तो खत्म हो गई, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। अब तो जिस प्रकार से एक बात तो सच मानते हैं, एक बात मानते हैं ना आप, एक बात मानते हैं ना कि एक समय था कि सभी पार्टियां मिलकर के कांग्रेस से लड़ती हैं। आज सभी पार्टियां संगठित होकर के अगर किसी को बेचैनी मिल रही है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो देश के लोगों ने हमें जो स्थान दिया है, और पॉलिटिक्स में नहीं होता है। और हम लोग आए हैं, हम लोग देश की सेवा करेंगे, देश की सेवा संकल्प के साथ करेंगे और जनता को फैसला करना है। बीच में बहुत लोगों को बेचैनी है, वो तो चलता है, स्वाभाविक है, क्योंकि सत्ता से बाहर जाने में बेचैनी मैं आपको ये बात भी क्लियर कर लेता हूं, आपका डिपार्टमेंट जो है और आपका जो मेरा डिपार्टमेंट वो थोड़ा बीजेपी वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी वाला नहीं है, हम सरकार के पार्ट हैं। वो माल समान है और सिर्फ डिब्बा बदल गया है, ऐसा कभी-कभी लगता है। आप अगर ध्यान से देखें, जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार, राज्यों की भी भूमिका होनी चाहिए। राज्य के साथ जीएसटी पारित हुआ, एक बड़ा 67 वर्ष बांग्लादेश के साथ भू विवाद जो होता था उसका दायरा हम लोगों ने तय किया, उसमें लेजिस्लेशन पार्क है। 100 लेजिस्लेशन 2 वर्ष के भीतर किस भारतवर्ष में। वैसे पुरानी लेजिस्लेशन जो 300-400 वर्ष से चल रही थी अंग्रेजों के जमाने से, उनको हटा के लोगों के सहूलियत के लिए, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे स्किल इंडिया हो, चाहे मेक इन इंडिया हो और चाहे स्वच्छ भारत हो। कम से कम स्वच्छ भारत कोई स्कीम नहीं है सरकार की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की सोच की चलो एक प्रयास शुरू करते, एक जन अभियान के रूप में। गांव देहात में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट बनवाना, छोटी चीजें भी हम कर रहे हैं और सरहद को भी सुरक्षित कर रहे हैं। और देश को पूरी दुनिया में, अगर एक देश के बारे में लोग जो भारतवासी कहीं भी रहते हैं, अगर सीने पर हाथ रख के कहते हैं कि हमारा देश भारत है और हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। थैंक यू सर। जाते जाते एक छोटा सा सवाल पूछ लूंगा उड़ीसा के बारे में। आप बीजेडी के साथ पैक्ट करेंगे या लड़ेंगे? ये तो हमारी पार्टी तय करेगी ना। आप जो एनडीए में 2000 से 2004 तक थे, उसी टाइम पैक्ट था, इसलिए मैं आपका अनुभव नहीं, मेरा अनुभव, मैं उड़ीसा में मेरा कोई अनुभव नहीं रहा है। मैं सामान्य रूप से अपने सरकार के काम से और आता हूं या संगठन के काम से जब आने का मौका मिलेगा तो आऊँगा। ये सवाल बेहतर होगा आने वाले दिनों में जो इस काम को देख रहे हैं उनसे पूछे, शायद मैं उचित व्यक्ति नहीं हूँ। थैंक यू सर।